हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द नाइट विजिटर, रात का मेहमान। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द नाइट विजिटर। अंकल सैम एक और रात मेरे पास बैठे और हमेशा की तरह खाना खाकर मुझसे कहा, आओ चलो यहाँ पर बाहर एक अलाव जलाएं और फिर मैं तुम्हें एक बेहतरीन बिगफुट स्टोरी सुनाऊंगा। मैं खुश हो गया और उनके साथ अलाव यानी एक छोटी कैंप फायर जलाने लगा। बस फिर क्या था, 2 कुर्सियां मैं अंदर से ले आया। अंकल सैम ने कहा, मैं ज़रा किचन से होकर अभी आया। फिर करीब 15 मिनट बाद वे बाहर आए और 2 कॉफ़ी के कप उनके हाथ में थे। ऊपर चांद पूरी तरह से निकला हुआ था और हवा बेहद सर्द थी। मेरे घर के आंगन के कैंप फायर की आग बहुत ही अच्छी लग रही थी और वहाँ पर कॉफ़ी पीना एक अलग ही अनुभव था। फिर कॉफ़ी के घूंट भरते हुए अंकल सैम ने फिर एक जंगल की भयानक कहानी मुझे सुनाई। उन्होंने बताया, ये कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है, ये बहुत अनयूजुअल कहानी है, बेहद अजीब और आसानी से तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसने वाली है। पर फिर भी सुनो। ये मेरे मित्र ने, जो उस रात मेरे साथ नाइट ड्यूटी पर था, उसने सुनाई थी। मेरे रेंजर स्टेशन में उस वक्त स्टाफ भी कम था और हम लोगों को कोई काम भी नहीं था। मेरा दोस्त जिसका नाम बेन था, उसने थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी अपने और मेरे लिए बनाई। ब्लैक कॉफ़ी थी वो। हम फिर उन दोनों कप्स को लेकर उस ब्लैक कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने लगे। फिर आधी कॉफ़ी पीने के बाद बेन बोला, वाकई यार, यह कॉफ़ी बेहद स्वाद है। अब मैं आपको डियर फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि ये सब संवाद इंग्लिश में यानी अंग्रेज़ी में हो रहा था, जिसे ट्रांसलेट किया गया है। फिर वह कुछ सोचने लगा और सोचते सोचते बोला, यार सैम, तुम्हें शायद याद होगा या नहीं, एक अलास्का के एक फार्म हाउस के घर का किस्सा है ये, या मैं यूँ कहूँ इंसिडेंट है। वो 3 बच्चे, रॉन, माइक और हार्डी, याद आया, जो रात में अपने जंगल वाले ट्री हाउस में रुकने गए थे? सोचो तुम्हें याद आ जाए। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम बताओ क्या केस है ये। हाँ सुनो, मैंने ये केस अपनी पुरानी केसेस की फाइल्स में पढ़ा था। 90 के दशक में ये दंपति अपनी जंगल के फार्म हाउस में रहता था। इनका एक बच्चा था रॉन और उसके 2 दोस्त, जो एक हफ्ते के लिए उसके घर रुकने आए थे। नाम था माइक और हार्डी। इन तीनों ने रात भर अपने अपने पॉकेट गेम्स को खेलने की सोची थी। पर फिर अचानक रॉन ने अपने माता पिता से आज्ञा ली और अपने फार्म हाउस से कुछ 100 कदम की दूरी पर अपने ट्री हाउस पर रात बिताने के बारे में कहा। तो उसके माता पिता ने आज्ञा दी कि जाओ और ज़्यादा शैतानी मत करना, और मन ना लगे ट्री हाउस में तो वापस लौट आना। इन तीनों ने हामी भरी और अपने अपने वीडियो गेम्स और कुछ खाने का सामान लेकर ये ट्री हाउस की तरफ भाग लिए। जल्दी जल्दी ये उत्साहित तीनों लड़के उस ट्री हाउस में जाकर बैठ गए। तीनों अब खूब हंसी मजाक और मस्ती करने लगे और अपने अपने गेम्स खेलने लगे। यही मस्ती करते करते अब रात के 12 बज चुके थे। कुछ सुस्ती अब रॉन और माइक की आंखों में थी, पर माइक की आंखों से नींद काफ़ी दूर थी। वह उस ट्री हाउस की खिड़की से बाहर देख रहा था। रात गहराती और गहराती जा रही थी। दोस्तों को नींद ने आ घेरा था। रात के करीब तीसरे पहर माइक को कुछ भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह एकदम से उठा और उस स्टील की ग्रिल लगी हुई खिड़की के पास पहुंचकर देखना चाहा कि बाहर कौन है। स्टील की ग्रिल काफ़ी चौड़ी थी। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई तो दे रहा था, लेकिन अंधेरा बहुत था और इतना अंधेरा था कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा कि वह भारी भरकम कदम अब उस ट्री हाउस के चक्कर काट रहे हैं, पर फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया कि वह कौन है। कुछ देर में आवाज़ आना बंद हो गई और माइक फिर से सो गया। अब जब सुबह हुई, सब दोस्तों ने अपना अपना सामान उठाया और वहाँ से जाने लगे। तब माइक ने बाकी दोस्तों को रात का वाक्य सुनाया, पर उन्होंने कहा, ये तो बहुत आम सी बात है, रात को हिरन, मूस इत्यादि जानवर रात को यहाँ आ जाते हैं। पर माइक ने जोर दिया कि वह आवाज़ बेहद भारी कदमों की थी। बाकी सब ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है बड़ी, रात के सन्नाटे में छोटे से छोटे जानवरों की आवाज़ें भी बेहद भयानक सुनाई देती हैं। रॉन ने कहा, मैं सालों से फार्म हाउस के इर्द गिर्द घूमा हूँ और रात में भी अपने पिता के साथ निकला हूँ और इस तरह की आवाज़ें बेहद आम हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्री हाउस में रुकना बंद कर दें और उस रोमांच को डर के मारे खो दें।
अपने अंकल और आंटी यानी मेरे माता पिता से माइक तुम कुछ नहीं कहोगे, रॉन बोला, क्योंकि फिर तो हमें यहाँ पर कभी भी आने नहीं देंगे और हमें एक साथ मिलना तो दूर, हम एक दूसरे से फ़ोन पर शायद बात भी ना कर पाएँ, समझे? और हमारी ये थोड़ी सी छुट्टियाँ भी बेकार हो जाएंगी। अब ये बात सुनकर माइक भी थोड़ा सोच में पड़ गया। माइक ने सोचा बात तो सही है, कहीं ना कहीं सभी तीनों बच्चे ही तो थे और रात में कैंडीज, कुकीज़, जूसेस और वीडियो गेम्स के लालच ने उन्हें फिर से यही गलती करने के लिए उकसाया। और फिर से वह तीनों वापस घर को लौट गए और कुछ नहीं बोला। सभी वैसे ही उत्साहित थे, पर एक बार माइक के मन में आया कि क्यों ना आंट और अंकल को ये बात बता दी जाए। पर फिर एक ख्याल और माइक के दिमाग में आया कि अगर मैंने कुछ भी बताया तो मेरा भी आना जाना यहाँ पर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और हम सब ट्री हाउस तो क्या वैसे भी आमतौर पर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। बहुत ही ख़राब बात होगी। माइक की स्थिति अब वो थी, एक तरफ कुआं दूसरी ओर खाई, कहाँ जाएं? पर सभी तरह के अनजान खतरों को नज़रअंदाज करते हुए और उस खेल कूद के रोमांच को ही ध्यान में रखते हुए माइक अपने बाकी दो दोस्तों के साथ फिर से उसी ट्री हाउस में पहुंच गया दूसरी रात। कुछ देर में फिर से खाते पीते और मस्ती करते हुए वह तीनों फिर से ये भूल गए थे कि खतरा बिल्कुल भी टला नहीं था और वे अब खतरे के बिल्कुल पास थे। अब रॉन बोला, हाँ भाई माइक, कहाँ है तुम्हारी वह भारी भरकम कदमों की आवाज़? हार्डी ये सुनते ही हंसने लगा, पर फिर माइक बोला, यार वो आवाज़ मुझे रात के 3 बजे आई थी। ओह, तो चलो अब 3 बजे हम भी सुन लेंगे तुम्हारी ये भयानक आवाज़। फिर सभी तीनों दोस्त दोबारा से खेलने लग गए और सब बातों को भूल गए। मगर ये क्या, कुछ ही देर में भारी और भारी कदमों की कई आवाज़ें उन्हें अपने नीचे यानी ट्री हाउस के नीचे से आने लगीं। अब सभी लोगों को यह पता लग गया था कि माइक झूठ नहीं बोल रहा था। सभी दोस्तों ने बिना आवाज़ किए हल्के से नीचे देखा तो उन्हें कुछ आवाज़ हल्की और मध्यम होती हुई जान पड़ी। पर तीनों दोस्तों को यही लगा कि शायद कोई हिरन का झुंड वहाँ पर आया हो और फिर वहाँ से चला गया हो। तीनों दोस्तों ने कहा, वह जो भी जानवर थे अब चले गए, चलो कोई नहीं, अब हम भी थक गए हैं खेलते खेलते, अब सोते हैं। पर माइक ने अब चिल्लाकर कहा, मुझे वापस आंट और अंकल के पास जाना है। बाकी दोस्तों ने कहा, अरे डरपोक बिल्ली, क्या हुआ, बस छोटे मोटे हिरन से डर गए? माइक को थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं कोई डरा वरा नहीं हूँ, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि हम में से किसी को किसी भी खतरे का सामना ना करना पड़े, बस यही। अरे माइक डियर, लीव इट, बैठो गेम्स खेलो, कुछ नहीं हुआ है, अब इंजॉय भी करो, कुछ नहीं होगा। हम तीनों अपने घर से सिर्फ 100 कदम की दूरी पर ही तो हैं, कुछ भी लगा तो भाग चलेंगे। अब तो ठीक है। माइक को अब राहत मिली कि बाकी सबको उसकी बात समझ आ गई है। बस अब तीनों फिर से खेल में लग गए, मगर इस बार वह 2:30-3 बजे तक जगे रहे और खेलते रहे और उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि कोई आवाज़ उनके कानों तक आए या नहीं, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर 3:15 बजे वह सब सो गए। उन्हें सोए हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि वहाँ पर रैकून जानवरों के आपस में लड़ने की आवाज़ें आने लगीं। बहुत बहुत बुरी तरह वह रैकून जानवर आपस में झगड़ रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आपको रैकून जानवरों का पता नहीं है तो मैं बता दूं, रैकून जानवर थोड़े बहुत नेवले की तरह होते हैं, मगर उनका रंग काला सफ़ेद यानी ब्लैक एंड वाइट होता है। इनकी फ़ोटो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब रॉन उठा और बाकी सबको भी उठाया। जो दृश्य, डियर फ्रेंड्स, ये सब देखने वाले थे, अब वो बहुत ही भयानक, अजीब और ख़तरनाक था। बहुत अनयूजुअल ये दृश्य था फ्रेंड्स। उन तीनों ने देखा कि 3 से 4 रैकून जानवर उनके ट्री हाउस के बिल्कुल नीचे हैं और किसी आकृति से लड़ झगड़ रहे हैं। जब उन्होंने और ध्यान से घर की दूसरी ओर जो खिड़की थी वहाँ से देखा तो चांदनी रात में चांद की रोशनी में दिखाई दिया एक जुवेनाइल बिगफुट यानी किशोर यति, एक छोटा हिममानव जिसे रैकून्स उनके ट्री हाउस में जाने से रोक रहे थे क्योंकि वह अंदर आने के चक्कर में था। सबसे अजीब बात थी कि वह जुवेनाइल उनकी यानी रैकून्स की भाषा को जानता था और उनसे बहस कर रहा था। रैकून्स ने अब उस पर हमला बोला तो वह वहाँ से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। तभी एक भारी भरकम गुर्राने की आवाज़ उन तीनों ने सुनी
ये भारी भरकम गुर्राने की आवाज़ सुनते ही उन तीनों ने अपना अपना सामान बांधा और वहाँ से भागना शुरू किया उस ट्री हाउस से। वह भागकर तुरंत ही घर पहुँच गए और अपने अंकल आंट यानी रॉन के माता पिता को यह किस्सा सुनाया। रॉन के पिता ने कहा, फिक्र मत करो, मैं सुबह वहाँ जाकर उस जगह को देखूंगा। अभी तुम सब तुरंत बिस्तर में घुसो और सो जाओ। मगर कुछ ही देर में रॉन के माता पिता को भी दूर एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वे दोनों भी अब जान गए थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, पर जो भी हो हम सुबह ही सारी तहकीकात करेंगे। फिर सुबह सुबह जब रॉन उठा तो लगभग सुबह के 10 बज चुके थे। रॉन ने देखा कि उसके माता पिता वहाँ नहीं थे, क्योंकि उसके माता पिता वहाँ उस ट्री हाउस पर तहकीकात कर रहे थे। उनके साथ 2 मज़दूर और एक फॉरेस्ट रेंजर भी था, जिसने रॉन का ये इंसिडेंट, ये हादसा इस रजिस्टर में दर्ज किया था। उस फॉरेस्ट रेंजर ने इस सारे किस्से का सार मुझे बताया था और कहा था कि सारी तहकीकात करने के बाद ये बात सामने आई थी कि जब ये बच्चे दूसरी रात को वहाँ गए थे तो इन बच्चों को पता नहीं चला और इनके बैग से एक बड़े ऑरेंज जूस का पैकेट गिरकर फट गया था, जिसकी खुशबू उस जुवेनाइल बिगफुट को वहाँ खींच लाई थी। और ये सब जब ऊपर ट्री हाउस में थे तो वहाँ पर ये एक दूसरे पर खेल खेल में खाने की चीज़ें जैसे बिस्किट्स, कैंडीज, सैंडविचेस इत्यादि फेंक रहे थे। उनमें से कुछ खाने की चीज़ें गिरकर खिड़की के बाहर चली गई थी और नीचे उस ट्री हाउस के नीचे गिरकर बिखर गई थी। फिर क्या था, उन खाने पीने की स्नैक्स की खुशबू ने जुवेनाइल को इनकी तरफ यानी इनके ट्री हाउस की तरफ खींच लिया था। मगर एक बात गौर करने की है सैम, सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वह छोटा जुवेनाइल बिगफुट तो स्नैक्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना ही चाहता था। मगर वहाँ पर उस रेंजर ने कहा वहाँ बड़े बड़े करीब 3 जोड़े पैर के निशान भी थे, यानी 3 पेयर्स ऑफ फीट। रेंजर्स ने खुलासा किया कि पहली रात को जब बच्चे उस ट्री हाउस में थे तब वह कोई हिरन या मूज नहीं था, बल्कि एक विशालकाय भीमकाय हिममानव यानी बिगफुट था, जो वहाँ पर उस ट्री हाउस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसे भी खाने की खुशबू आ रही थी और उसने यही सोच लिया था कि कोई हिरन आसपास है। लेकिन वो हिरन नहीं, बल्कि वो 3 बच्चे थे जो उसे नहीं मिले थे, और शायद अगर वो बच्चे नीचे होते तो उन पर हमला हो सकता था। पर उसे तो ये हिरन की गंध ही समझ में आ रही थी, इसलिए उसे हिरन नहीं मिला और वो चला गया, क्योंकि उसके भी पैरों के निशान जंगल की तरफ जाते हुए मुझे मिले थे। रेंजर ने ऐसा बताया। और बचे 2 बड़े पैर। जब दूसरी रात को बच्चों को कुछ जानवरों के ट्री हाउस के नीचे घूमने की आवाज़ आई थी तब वह कोई जानवरों का झुंड नहीं, बल्कि एक बिगफुट दंपति थे। वो शायद अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रहे थे, पर उन्हें इन स्नैक्स के सिवा कुछ नहीं मिला था। उनके पैर भी जंगल की तरफ जा रहे थे, पर अंततः यह जुवेनाइल, यह छोटा बिगफुट उनसे बचकर इन स्नैक्स के चक्कर में वापस आया था, क्योंकि उसके पैरों के निशान गोल चक्कर लगाते हुए मिले थे। वह सारे स्नैक्स खा गया था, मगर जूस का फटा डिब्बा, उसमें उसे कुछ नहीं मिला था। और रैकून्स का ये व्यवहार, इसके बारे में बताओ बेन। रैकून्स ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया था सैम, और इस जुवेनाइल बिगफुट को लड़ झगड़ कर भगा दिया था। मगर क्यों बेन, बताओ ज़रा। वो इसलिए क्योंकि रैकून्स खुद उस जगह रहते थे और इन्हीं बच्चों के हाथों से कई बार स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लेते रहते थे। इस बार उन्होंने अपने नमक का हक अदा कर दिया था। मगर वो चीखने की आवाज़ जो रॉन के माता पिता को आई थी रात में, उस दूसरी रात में, वो क्या थी बेन? सैम, वो उस बिगफुट दंपति में से नर बिगफुट की थी। असल में वो उन रैकून्स पर गुस्सा था, बस इसलिए वो चिल्लाया था। और उनके ट्री हाउस में कुछ मिला बेन? नहीं, कुछ नहीं, बस उनके स्नैक्स के टुकड़े, मिट्टी और कुछ नहीं। फिर रॉन के पिता ने उन मज़दूरों को कहकर वह ट्री हाउस हमेशा के लिए तोड़वा दिया। ओह, ग्रेट स्टोरी। सो तो है सैम, मगर ऐसा तजुर्बा काफ़ी ख़तरनाक होता है, स्पेशली जब आप बच्चे हों तो। हाँ, सो तो है बेन, पर अगर रैकून्स जैसे बहादुर दोस्त हों तो माय डियर फ्रेंड, फिर तो नो प्रॉब्लम। मैं बोला, हाँ वो तो है, बेन ने कहा। फिर अंकल सैम ने कहा, तो बेटा कैसी लगी तुम्हें स्टोरी? मैंने कहा, स्टोरी बहुत अच्छी थी अंकल।
तो फिर एक एक कॉफ़ी और हो जाए। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, और फिर मैं कॉफ़ी बनाने के लिए चला गया। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द नाइट विजिटर। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब, स्टोरीज फॉरएवर। आपकी अच्छी सेहत और ग्रेट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आप सबसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।